बच्चा व्हाट्सएप पे मैसेज करता है कि सर सारी चीज़ें सही है, एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ऐसा कुछ सर बताएं, ऐसा कुछ गाइड करें जिससे पढ़ाई में मन जो है वो हमारा लग सके। तो वीडियो आज बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ 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 अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। छोटी मोटी चीज़ों के लिए व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स को भी जो है सब्सक्राइब करें या फॉलो करें, जहाँ से आपको ज़रूरी जानकारी जो है वो मिलती रहे। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो टॉपिक है आज हमारे वीडियो का वो है पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो ये 5 काम हम बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में, जो आपको अंदर बिल्कुल अपने दिमाग में इन चीज़ों को बिठा लेना है और ये हर छात्र के लिए जो है वो प्रेरणादायक टिप्स हो सकते हैं। इन 5 टिप्स से बच्चों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। चाहे बच्चा 10th कर रहा है, चाहे 12th कर रहा है, चाहे बच्चा कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो है वो दे रहा है, उन लोगों के लिए ये जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे हम चलते हैं वीडियो में। सबसे पहला है, क्या आपको भी यही समस्या आ रही है? ये जो समस्या है वो अक्सर सुनने को मिलती है। अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो शिकायत करते हैं, कहते हैं सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ये प्रॉब्लम हर किसी को कभी न कभी होती है, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल सिंपल है और प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। क्या क्या टिप्स जो है वो हम बच्चों को बता सकते हैं और बच्चों को क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए, दिल में बिठा लेना चाहिए और उन पर चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले है टिप 1। जो 5 टिप्स हम यहाँ पर देने जा रहे हैं उसमें ये जो है, ये पहली टिप है, अपना गोल क्लियर रखो। ऐसा नहीं है, गोल फोकस्ड आपको होना है कि आपको करना क्या है जीवन में। कोई भी एक फोकस्ड, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो कौन से कर रहे हैं, तो फोकस्ड होना है। ऐसा नहीं कभी इधर कभी उधर, कभी वो कभी ये। तो फोकस्ड हमें रहना है चीज़ों पर। फोकस किस तरीके से रह सकते हैं, गोल क्लियर किस तरीके से रखते हैं? सबसे पहले अपना गोल तय करें। जब तक गोल क्लियर नहीं होगा तब तक माइंड कंफ्यूज रहेगा और डायरेक्शन नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले आप गोल को क्लियर रखें कि आपका गोल क्या है, आपको जिंदगी में करना क्या है। अगर आपने कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिलेक्ट किया है तो उसी को क्रैक करना है, तो वो आपका गोल हो गया है। ठीक है, इसके अलावा यहां लिख रहा है तो लिख कर रखो, अपने टारगेट को लिखो। मुझे 10th में 90% लाना है या मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है। ठीक है, ये जो टारगेट जो आपने बनाया, जो आपने गोल बनाया, वो आप लिख कर रखो। जहां पर भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं उसके सामने ये लगाओ कि मुझे 10th में 90% लाना है या मुझे ये गवर्नमेंट जॉब एग्जाम जो है वो क्रैक करना है। तीसरी चीज है, हर सुबह गोल को पढ़ो, इंस्टेंट एनर्जी और मोटिवेशन मिलेगी। यानी कि जो भी आपका गोल है, अगर आपने बिल्कुल टेबल पर लिखा हुआ है या टेबल के सामने दीवार पर लिखा हुआ है, तो हर सुबह उसको एक बार रिसाइट करो। रिसाइट मतलब आप उसको बोलो, उससे आपको एनर्जी मिलेगी, मोटिवेशन उसको मिलेगा। तो ये था टिप कि अपना गोल जो है वो क्लियर रखो, फोकस्ड रहो चीजों पर। ठीक है, दूसरी टिप जो है बड़ी सिंपल है, टाइम टेबल बना लो। पढ़ते समय हम बस पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, हमें नहीं पता होता है कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कुछ टाइम नहीं होता है, कभी घर के काम भी आ जाते हैं, अदर चीज़ें भी आ जाती है। तो उसके लिए टिप 2 बड़ी कारगर है। टिप 2 में क्या है कि सबसे पहले अगर आपको पढ़ाई करनी है, कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने हैं, कुछ अच्छी परसेंटेज बनानी है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टाइम टेबल। टाइम टेबल आप लोग बनाएं, उसमें फिक्स्ड शेड्यूल बनाएं, 45 से 10 जो है रूल फॉलो करें, फ़ोन को दूर रखें। तो ये 3 इंटरनल टिप्स इसमें हम आपको दे रहे हैं। हर दिन का एक रूटीन रखें, माइंड पता रहेगा कि कब क्या करना है। जो सेम रूटीन आप डेली बेसिस पे फॉलो करें, जैसे 7 बजे उठ के सुबह मुझे पढ़ाई करनी है, तो वो एक फिक्स्ड रखें, डेली 7 बजे उठकर आप उसको पढ़ाई करें। इसके अलावा 45 मिनट फोकस पढ़ाई करें, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हर आधे घंटे में, 1 घंटे में, 45 मिनट में या 1 घंटे के बाद आप 10 मिनट का ब्रेक दें। उसमें थोड़ा सा आप आंखें बंद करके लेट सकते हैं या फिर कुछ गाना सुन सकते हैं। तो 45 से 10 रूल को जो मतलब जो ये चीज़ है, 45 मिनट या 1 घंटे पढ़ाई करने के बाद 10-10 मिनट का आप गैप दें, उससे क्या है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी।
तीसरी चीज है फोन को दूर रखें। पढ़ाई के समय फोन को साइलेंट मोड में दूसरे कमरे में रख दो। डिस्ट्रैक्शन से बचना जरूरी है, क्योंकि फोन आजकल बहुत ज्यादा जो है बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बार बार फोन पे हाथ जाता है। तो तीसरी चीज जो हम टिप 2 में बता रहे हैं, वो फोन को आप दूसरे कमरे में रख दो, आसपास भी मत पढ़ो। आसपास पढ़ाई करेंगे आप, अगर साथ में रखेंगे बार बार हाथ जाएगा, बार बार आपको उसको हाथ में लेके देखेंगे किसी का मैसेज आया, किसी का कॉल आया नहीं आया, बार बार फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाएंगे। तो फोन को अगले कमरे में रखो और अगले जो नेक्स्ट कमरा है आप उसमें पढ़ाई करें, ठीक है। तो ये है दूसरी टिप, जिसमें आपको एक टाइम टेबल बनाना है, अपना टाइम को मैनेज करना है कि किस टाइम पर मेरे को पढ़ाई करनी है, ठीक है। टिप 3 है एनवायरनमेंट को बदलो। देखिए पढ़ाई जो है वो डिपेंड करती है एनवायरनमेंट पे। अगर आपने रूम बिल्कुल फैला रखा है, ठीक है बहुत लोग पढ़ लेते हैं उसमें, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो इफेक्ट करती हैं। रूम को क्लीन रखें, म्यूजिक या साइलेंस और बेस्ट टाइम चुनें, ठीक है। स्टडी टेबल पर सिर्फ जरूरी चीजें हो, क्लटर से माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। स्टडी टेबल ऐसा नहीं है फैला दिया, खाना खाया वहीं रख दिया, उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें, ठीक है, उससे मोटिवेशन मिलता है। लाइट म्यूजिक या कंप्लीट साइलेंस, जिसका आपको फोकस है वो चूज करो, या तो आप लाइट म्यूजिक या फिर आप साइलेंस, कुछ भी चीज सेलेक्ट कर सकते हैं। मुद्दा है कि आपको फोकस होना चाहिए पढ़ाई पर, जो चीज पढ़ रहे हैं उस पर फोकस कितना है आपका। सही टाइम चुने, सुबह का समय या रात, जब मन फ्रेश लगे आपका आइडियल स्टडी टाइम है। जब आपका दिल और दिमाग को अच्छा महसूस हो कि मेरे को ये टाइम पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा चीज़ें मैं ग्रैब कर पाता हूँ, तो वही टाइम चुने, सुबह का चुने या रात का चुने, लेकिन टाइम को सिलेक्ट करें। तो ये थी तीसरी टिप कि आप अपना जो है एनवायरनमेंट बदलें, जिस रूम में भी बैठे हैं आप उसको नीट एंड क्लीन, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव एनर्जी देती, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। टिप 4 है अपने आसपास पॉजिटिव लोग रखो। देखिए हम बताते हैं कि मतलब जैसी संगत वैसी रंगत, आपने कहावत सुनी होगी, तो यहाँ भी वही चीज़ है। आप अच्छी संगति में रहेंगे तो अच्छी चीज़ें सीखेंगे, नॉलेजेबल लोगों के साथ रहेंगे तो नॉलेज जो है वो आपको मिलेगी। आप मतलब जैसी संगत में रहेंगे वैसे ही लोगों से आपका पाला पड़ेगा और आपका जो है नेचर उसी के अकॉर्डिंग बदलता जाएगा। इसलिए सबसे पहला है सही दोस्त चुनो। उन दोस्तों के साथ रहें जो आपको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, पढ़ाई की बातें करते हैं। तो उन बच्चों के साथ आपको रहना चाहिए, उन लड़कों के साथ आपको रहना चाहिए जो नेगेटिव नहीं है, जो पॉजिटिव बात करते हैं और जिनसे आपको पॉजिटिव एनर्जी जो है वो मिल सकती है। नेगेटिविटी से बचो। नेगेटिव लोग हमेशा डिस्करेज करते हैं और कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं। ऐसे नेगेटिव लोग जो हैं वो सिर्फ आपको डिस्करेज करते हैं, वह आपको मोटिवेट नहीं करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं और आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसको भी तोड़ देते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव लोगों से हमें बचना चाहिए। एनर्जी बढ़ाओ, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना चाहिए। बेटर कंसंट्रेशन और सक्सेस, जितना ज़्यादा अपनी एनर्जी आप बढ़ा सकते हैं उतनी ज़्यादा जो है एनर्जी आपको बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप पर हम चलते हैं। टिप 5, डेली मोटिवेशन जो है वो लें। सबसे पहली बात, हम जो है मोटिवेशनल कंटेंट देखें, ठीक है। रोज 5 मिनट कोई इंस्पिरेशन वीडियो या मोटिवेशन कोट पढ़ो। माइंड को फ्रेश रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं 2-2 घंटे 3-3 घंटे पढ़ रहे हैं, कुछ रोज दिन भर में एक टाइम निकालें जिसमें मोटिवेशन कंटेंट देखें। मोटिवेशन कंटेंट देखने से क्या होता है कि दिल और दिमाग को मोटिवेशन मिलता है, कुछ कर गुजरने की इच्छा जो होती है वो इंसान में उत्पन्न होती है। तो मोटिवेशनल कंटेंट आप जरूर देखें। एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी एक अच्छा ऑप्शन है। बॉडी और माइंड को हेल्दी रखो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो या मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, ठीक है। बॉडी और माइंड को भी हेल्दी रखना जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ। तो वॉक भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। ये सारी चीजें भी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी। कंसिस्टेंसी की है, याद रखो कंसिस्टेंसी ही सक्सेस है कि असली की है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करते रहो। रेगुलरिटी, रेगुलर जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, रोज 7 बजे आप उठ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका रोज वही चीज़ करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंसिस्टेंसी डिपेंड करती है, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी करते रहेंगे तो सारी चीज़ें जो होती है वो ओवरकम हो जाती हैं। तो ये था एक हमारा छोटा सा वीडियो। तो यहाँ एक कोट लिखा हुआ है, पढ़ाई मुश्किल नहीं, सोच मुश्किल होती है। अगर दिल से कोशिश करोगे तो फोकस अपने आप आ जाएगा, बस एक बार शुरुआत करो, बाकी रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। तो यहाँ जैसा कि कोट लिखा हुआ है कि पढ़ाई मुश्किल नहीं है, सोच मुश्किल होती है। तो हमारी जो सोच है वही चीज़ों को मुश्किल बनाती है। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होता जाएगा। अगर हम सोच के अकॉर्डिंग
योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और फोकस हम बढ़ाएंगे तो हर चीज आसान हो जाएगी। और अगर आपने सोच लिया है कि आप ये नहीं कर सकते तो वो पूरी जिंदगी आपसे कभी अचीव नहीं हो पाएगा। तो ये ज्यादा से ज्यादा जो खेल है वो पूरा सोच का है। आप जैसी सोच रखेंगे वैसी ही सिचुएशन जो है आपको मिलती जाएगी। तो ये था आज का एक हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपको 5 टिप्स बताई है कि किस तरीके से आप अपनी जो है पढ़ाई कर सकते हैं और पढ़ाई करके आप कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं, चाहे आप 10th में हैं, चाहे 12th में हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। ये 5 टिप्स जो है आपको फोकस करने में और अच्छी पढ़ाई करने में और ध्यान लगने में जो है वो अचीव हो सकता है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ना दबाना ना भूलें। कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, दिए गए नंबरों पर फोन कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद।